दोस्तों, जिस प्रकार से एचएसएससी काम कर रही है उसकी पैटर्न को देखते हुए एसएससी की तरफ जाना ही बेटर ऑप्शन नज़र आ रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में। तो 26,000 प्लस वैकेंसी है। तो कैसे कैसे आपने फॉर्म भरना है और कैसे इसकी तैयारी करनी है, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कांस्टेबल जीडी हर साल, अगर एसएससी कोई सबसे बड़ी भर्ती की बात करूं तो वो कांस्टेबल जीडी है। बाकी तो एसएससी 2,000, 4,000, 8,000, 10,000 तक वैकेंसी निकालती है, लेकिन एसएससी जीडी बोल सकते हो आप या कांस्टेबल जीडी बोलो, हर साल बम्पर वैकेंसी आती है। लेकिन इस साल थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। जैसे पहले 52,000, 75,000 तक वैकेंसी आई है इसमें, तो इस बार 26,000 प्लस वैकेंसी है। तो किस कैटेगरी में कौन सी है, वो सारी बातें, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, कब फॉर्म भरना है, तो सारी बातें इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या है, आपने फॉर्म भरना है ऑनलाइन। ऑनलाइन की लास्ट डेट है 24 नवंबर। 24 नवंबर से 31 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो, यानी आप इस साल के एंड तक कभी भी फॉर्म भर सकते हो। मेरी पर्सनल एडवाइस क्या है कि आप इसको दिसंबर की स्टार्टिंग में फॉर्म भरना स्टार्ट करो तो बेटर ऑप्शन है, ताकि लास्ट के दिनों में क्रैश वाला सिस्टम से आप बचे रहें। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो वो 1 तारीख से पहले पहले करनी पड़ेगी। और ख़ास बात क्या है, कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगा आपका फरवरी मार्च 2024 तक एक्सपेक्टेड है ये, और मोस्टली हो जाता है टाइम पे, ये कोई वो नहीं होता। ठीक है, और इस वैकेंसी में सरकार ने जेंडर इक्वलिटी की बात की, यानी मैन और वीमेन दोनों इक्वली अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, हर बात डिटेल से समझेंगे। देखो, काश ये ऐसा एग्ज़ाम होगा जहाँ पे ये हिंदी और इंग्लिश के अलावा 13 अलग क्षेत्रीय भाषाओं में ये एग्ज़ाम होता है, यानी आप कंप्यूटर पे जिस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे असमीज है, बंगालीज है, कन्नड़ है, गुजराती है, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इनमें से जो भी लैंग्वेज आपको पसंद हो आप सेलेक्ट करके उसमें आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है इसमें। आगे देखो, ये है वो क्लासिफिकेशन ऑफ वैकेंसी, यानी किस कैटेगरी में कौन सी वैकेंसी और कितनी है। ठीक है, देखो, एससी की देखना चाहो आप, बीएसएफ में कितनी है, 735 है, एसटी में 467 है, ओबीसी में 1,028 है। तो ऐसे ही सीआईएसएफ में देख सकते हो आप, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, एसएसएफ, जो भी आप देखना चाहो देख सकते हो। एससी, एसटी, ओबीसी, हर कैटेगरी का अलग अलग दे रखी है। ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो मैं 26,140 वैकेंसी है इस बार। ये 2024 की वैकेंसी है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही प्रोसेस शुरू कर दिया एसएससी ने, काफ़ी अच्छी बात है। आगे देखते हैं। देखो, क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप, जाहिर सी बात है, सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए आप, और एज लिमिट है 18 से 23 साल। देखो, आप इसको ऐसे समझो, अगर 1 जनवरी 2024 को आप 18 से 23 साल के बीच में तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका जन्म 2 जनवरी 2001 के बाद होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, सॉरी, इससे पहले होता है तो आप एलिजिबल नहीं हो। और 1 जनवरी 2006 के बाद होता है तो उस केस में आप 18 साल से कम हो जाएंगे तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, यानी आपकी एज 18 से 23 साल होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया है एसएससी ने। देखो, एससी है 5 साल का है, एसटी में 5 साल का है, ओबीसी में 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन भी 3 साल का दे रखा है। तो ये कैटेगरी वाइज दे रखा है, आप देख लेना आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। तो यानी अगर मैं एसटी की बात करूं, एससी एसटी की बात करूं, तो आप 28 साल तक इसके लिए एलिजिबल है कांस्टेबल जीडी के एग्ज़ाम के लिए। आगे देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपको 10th होनी चाहिए बस, कोई लंबी चौड़ी वो नहीं मांग रखी। ठीक है, देखो, आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए, कोई ख़ास वो नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से आपके पास 10th होनी चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके पास एनसीसी है। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है
तो आपको 5% मिलेंगे मैक्सिमम मार्क्स के, यानी 160 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 5% निकालेंगे तो 8 नंबर बनेंगे। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 8 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 3%, यानी 4.8 नंबर बनेंगे। ठीक है, 4.8 नंबर मिलेंगे इस केस में। अगर ए सर्टिफिकेट है तो 3.2 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो ये एनसीसी कैंडिडेट के लिए एक बोनस मार्क्स है, काफ़ी फ़ायदा है उनके लिए। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, अपने एसएससी की वेबसाइट पे जाना है ssc.nic.in। ठीक है, 24 तारीख के बाद कभी भी अप्लाई कर सकते हो। मेरी सलाह है कि आप दिसंबर के स्टार्टिंग में अप्लाई करो। ठीक है, फॉर्म को ध्यान से भरना, कहीं ऐसा ना हो कि आपका रिजेक्ट हो जाए, तो फ़ोटो वगैरह बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कोई कैप वगैरह ना लगी हो। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूं तो SC/ST के लिए बिल्कुल फ्री है, जर्नल के लिए सिर्फ 100 रुपये की फ़ीस रखी है। ठीक है, SC/ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है, वीमेन कैंडिडेट के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है इसमें। ठीक है, आप फ़ीस की पेमेंट भीम UPI, नेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। मतलब ये है कि आपने फॉर्म को ध्यान से भरना है। आगे देखते हैं क्या प्रोसेस है। देखो, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप जिस रीजन में पढ़ते हो उसी के हिसाब से सेंटर भरना। ये तो हुआ एग्ज़ाम सेंटर की बात। हाँ देखो, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, सिलेबस है, कैसे आपको तैयारी करनी है। देखो, आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे एग्ज़ाम में। 80 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 160 का एग्ज़ाम होगा आपका। पार्ट ए में क्या है, आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन मिलेंगे 40 नंबर के। ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। इंग्लिश और हिंदी में से आप चूज कर सकते हो, 20 क्वेश्चन मिलेंगे 40 नंबर है ये भी। तो 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, तो 1 घंटे में आपने 80 क्वेश्चन करने, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आएंगे, कोई वो नहीं है, क्योंकि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ख़ास बात क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितने, 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी आप एक गलत क्वेश्चन करते हो तो आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, देखो ये सिलेबस दे रखा है, इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो बिल्कुल जो यूजुअली सिलेबस होता है वही है। विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अरिथमेटिक, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके का है, जीके में भी बिल्कुल बेसिक्स है, कोई वो नहीं है। इकोनॉमिक्स है, जनरल पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कल्चर, जियोग्राफी, साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। मैथ है, देखो मैथ में ज़्यादा अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इंटरेस्ट प्रॉफिट है, डिस्काउंट है, मैंसुरेशन के बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कोई वो नहीं है इसमें। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। इंग्लिश हिंदी है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक, इंग्लिश और हिंदी से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे, तो आप देख सकते हैं। देखो आगे क्या प्रोसेस रहने वाली है। आपका रिटन एग्जाम होने के बाद क्या होगा, PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलो, यानी आपकी फिजिकल होगी। और फिजिकल क्या होगा, देखो फिजिकल में क्या होगा, 5 किलोमीटर की रेस करनी है आपने 24 मिनट में। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में करनी है। और देखो, ये लद्दाख रीजन से बिलोंग करेंगे उनके लिए अलग से छूट है, जो नॉन लद्दाख कैंडिडेट है उनके लिए मैंने बता दिया। तो लद्दाख वालों के लिए क्या है, 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, 800 मीटर की रेस 5 मिनट में। ठीक है, ये फीमेल के लिए। तो जैसे ही आप फिजिकल क्लियर करेंगे, हाइट 170 सेंटीमीटर जनरल कैंडिडेट के लिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है। ठीक है, अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते तो 162.5 होनी चाहिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये आप देख लेना। चेस्ट अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर, एक्सपेंड करके आपको 85 सेंटीमीटर करना है, ठीक है। मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। वेट आपका हाइट के हिसाब से होना चाहिए। तो देखो जैसे ही आप फिजिकल एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल, ठीक है। मेडिकल देने के बाद आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था। और आप इसकी तैयारी करना चाहते तो टाइम टू टाइम आपको चैनल पर वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, वहाँ से पढ़ सकते हो आप। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना, अपना फॉर्म ध्यान से भरना है, कोई गलती नहीं करना, कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो आपने कोई बिल्कुल ध्यान से फॉर्म अप्लाई करना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो सिलेबस का ले सकते हो, कैसे कैसा एग्ज़ाम पैटर्न है, रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। 60 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करो और PDF डाउनलोड करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।